हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो यहाँ पे आज मैं बताने वाली हूँ वो बच्चे जो कि अपने रिसर्च पेपर्स बना रहे हैं या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें जो है चार्ट की ज़रूरत बनती है, कंपैरिजन चार्ट की। तो हम कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एमएस वर्ड का। ठीक है, तो एमएस वर्ड में जाकर के हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जो है स्मार्ट आर्ट है, 3D है, आइकन्स है, शेप्स है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सबसे पहले जाएंगे डायरेक्टली चार्ट पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें किस तरह का चार्ट चाहिए, तो अभी हमें इस तरह से चाहिए। अगर आपको जैसे कैटेगरी 1 2 3 4 कितने चाहिए, कॉलम कितने चाहिए, वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 2 कॉलम चाहिए, 3 कॉलम चाहिए, किस तरह के चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने लिया है यहाँ पे जिसमें 4 कैटेगरीज हैं, सीरीज इसमें 3 है। तो चलिए इसको हम ओके कर लेते हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया है। तो ये ऑटोमेटिकली जो ये है ना, इसका एक्सेल है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे होगा। इसको आप बाद में जो है यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो इसको वापस इसको देख भी सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे हम चलते हैं कैटेगरी 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मैं आपको समझाती हूँ। कैटेगरी 1 में अगर आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल एबीसी स्कूल, कोई भी एबीसी स्कूल है, एबीटी स्कूल है, फिर क्या है डीएचजी ई स्कूल है। उसके बाद चलिए यहाँ पे ओपी आर स्कूल है, या फिर यहाँ पे है एक कोई सा भी जो है आप ये मान के चलिए स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हमारी क्लासेस कितनी है? हमें चाहिए 8th 9th और 10th क्लासेस। तो हम क्या करेंगे, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अब हमारा क्या है कि यहाँ पे एबीटी स्कूल में कितने बच्चे हैं? मान लो 40 बच्चे हैं। ठीक है, 8th में। क्लास 9th में कितने बच्चे हैं? 52 हैं। क्लास 10th में कितने हो गए? 42 हो गए फिर से। फिर यहाँ पे चलिए, यहाँ पे 41 है। फिर लेती हूँ 10th में अगर मैं लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट ये ले रही हूँ फॉर एग्जाम्पल देने के लिए आपको। तो आप जो है अपने जो आपके पास डाटा है आप उस हिसाब से अपना फिलअप करें। मान लो ये आ गया। ठीक है, अब इसमें चलते हैं हम। 41, 42, 35। ठीक है, यहाँ पे 25, फिर 56, राइट। हमने रैंडमली ये सिलेक्ट कर लिए। अब हमारे पास ये जो है, जो हमारे पास फिगर है उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये चार्ट भी बन के रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए, यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है क्लास 8 का, क्लास 9 का, क्लास 10 का। तो ये क्या शो कर रहा है? जो नीले वाला जो हमारे पास यहाँ पे लाइन है वो किसकी बनी है? क्लास 8 के बच्चों की, कि कितने क्लास 8 के बच्चे हैं। ऑरेंज कलर वाली लाइंस जो हमें शो कर रही है क्लास 9th की, और जो ग्रे कलर है वो हमें शो कर रही है क्लास 10 की। ठीक है, अब इसमें से अगर हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हम इसमें से क्या निकाल सकते हैं कि कौन से स्कूल में 8th क्लास में बच्चे कितने सबसे ज्यादा कौन से स्कूल में है। तो वो चीज हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो 8th क्लास में कौन से हैं आपके ये ओपीआर के, कितने कितने ज्यादा हैं, तो वो हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे कितने 42 हैं लेकिन। और सबसे कम किस में है आपके? 35। कौन से वाले में? वो है एएमएफटी स्कूल में, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। अब जैसे क्लास 9th में सबसे ज्यादा बच्चे कौन से स्कूल में है, तो डीएचई स्कूल में सबसे ज्यादा बच्चे हैं। जबकि बाकी जो और जो स्कूल्स हैं उसमें क्या है, इक्वल इक्वल बच्चे हैं। ठीक है, और वैसे ही ओपीआर स्कूल में क्या है, उसमें जो है थोड़ा बैलेंस है कि 8th में इस तरह से उसकी सीरीज चल रही है। तो ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये मैप स्पेशली हम यूज करते हैं जहाँ पे हमें कंपैरिजन करना होता है, हमें कंपैरिजन देखना होता है कि किस लेवल से कितना लेवल जो है नीचे है, और कितना हम जो कंपैरिजन हो रहा है एक सीरीज से दूसरी सीरीज, एक डाटा से दूसरा डाटा, कितना कंपैरिजन हो रहा है। तो बेसिकली हम इसको रिसर्चेज में यूज करते हैं, और एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स में भी इसका बहुत यूज होता है। तो अगर आपको इसके बारे में और भी जानना होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसमें एक चीज और है कि अगर हमें ये चार्ट नहीं चाहिए, हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम इसको यहाँ से काट देंगे। अगर हमें वापस से उसको चाहिए, देखना है हमें, तो हम उसको दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है सारी इसकी पोजीशन है, किस तरह से करना है, कैसे कैसे करना है, अलाइनमेंट क्या रखनी, वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चलती है। और यहाँ पे है प्लस का बटन। देन एक्सिस टाइटल्स क्या है, टाइटल आपको चेंज करना है, अगर आपको 4 टाइटल चेंज करना है, डाटा वगैरह चेंज करना है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, डाटा के साथ आ रहा है टेबल, तो आप इसको डाटा के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसके बारे में और बताती हूँ।